हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10.2, जिसमें कि हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से समझेंगे और इस बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोगों को 10 पॉइंट एक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है और ये आज हम लोग 10.2 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। कह रहा है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए। चलिए आप लोग अपने अपने बुक में क्वेश्चन देखेंगे और किताब खोलेंगे। चलिए ये मेरा भिन्न संख्या दिया हुआ है, इसे प्रतिशत में बदलेंगे। मैंने आप लोगों को प्रतिशत में बदलने के लिए बहुत पहले ही बताया है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत होता है किसी भी संख्या का 100वां भाग प्रतिशत होता है। या तो एक ये होता है कि अगर किसी भिन्न का यदि किसी भिन्न का हर 100 हो तो उसे प्रतिशत कहते हैं। मतलब जैसे कि होता है 1/100 है तो वो प्रतिशत में, इसी प्रकार से। अब चलिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं। और मैंने आप लोगों को प्रतिशत में बदलने के लिए बहुत पहले ही बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए अभी हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं। तो 3/10, और इसे जब प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। चलिए गुना करेंगे तो ये 10 से कट जाएगा, यहाँ पे 10, और ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा 30%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप लोगों को प्रतिशत देना है। अब दूसरा क्वेश्चन है 2/5। इसे भी हम सबसे पहले 2/5 अगुना 100 करेंगे, और उसके बाद इसको यहाँ से जैसे ये कटेगा और फिर इसको गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 40, और यहाँ से ये प्रतिशत। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए सी नंबर में 3/5, और इसे भी गुना करेंगे 100 से, और ये भी कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे भी प्रतिशत, और यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब डी नंबर क्वेश्चन है 5/8, और इसे भी 100 से गुना करेंगे क्योंकि इसको भी प्रतिशत में बदलना है, और ऐसे ही आसानी से हम इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 125 और बाई 2, और जब इसको पूर्णांक में हम लोग तोड़ेंगे, ये प्रतिशत हो गया, जब पूर्णांक में इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये इतना निकल के इसका आंसर आ जाएगा 62.1/2। अब ई नंबर क्वेश्चन में है 7/12, और इसको भी 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 × 12, और यहाँ पे 25, और यहाँ से जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 25×7 175/3, और जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3×5 = 15, 3×8 = 24, 1/3, और यही इसका आंसर प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, और यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को एक नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्रतिशत में बदलने के लिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। इसको भी ये दशमलव भिन्न के रूप में संख्या दिया हुआ है, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए इसको भी प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको पता होगा ये डायरेक्ट 45 आ जाएगा। फिर भी हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले इसका दशमलव उड़ा के बट्टे में 100 करेंगे। चलिए यहाँ रुकिए, इसको दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा। फिर 100 से ये 100 काट देंगे, और इसका आंसर ऐसे आप 45% ऐसे दे देना है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बी नंबर में भी इसी टाइप से हम लोग करेंगे। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, फिर इसका जब दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव का 1 और 2 संख्या है तो 2 0 हो जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा तो 125%, 125% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए सी नंबर में भी इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे। 3.2 अगुना 100, दशमलव उड़ेगा तो बट्टे में 10, क्योंकि दशमलव का एक संख्या के बाद दशमलव है तो 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 0 से 0 काट देंगे तो ये इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 320%, 320%।
120 320%, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब डी नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसको गुना करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव का 1 और 3 संख्या है तो 3 जीरो दे देना है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये दशमलव में प्रतिशत में क्या निकल के आ जाएगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा कितना, तो इसको 10 से भाग कर देंगे, तो ये 10 दिया 30 और 7 10 7 5/10, यही इसका आंसर प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो 3 नंबर में है, दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। इसको कह रहा है कि साधारण या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखने के लिए चलिए इसको क्या करेंगे, अगर भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 करेंगे। अब यहाँ से इसको काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में 4 और 1/4 हो गया। अब कह रहा है कि इसको दशमलव भिन्न में बदलने के लिए, तो दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.25, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। इसका आंसर यही निकल के आप लोगों को आ जाएगा। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। बी नंबर प्रतिशत जब हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा और जब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर 18 और यहाँ पे 50, 9/50, और यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन सबसे पहले इस पूर्णांक में दिया हुआ है, तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 चौको 48, 51/4, और जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे, तो नीचे में 100 देंगे, तो अब यहाँ से इसका 51/400 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब डी नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो ये हो जाएगा 60 और प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100, और ये से 0 0 गया और 5 और यहाँ से 3, तो ये 3/5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा 3 नंबर तक। तो अब देखिए दोस्तों 3 नंबर में कह रहा है कि साधारण में दशमलव भिन्नों में बदलने के लिए, तो साधारण भिन्न ये हो गया और दशमलव भिन्न, अब ऐसे हम दशमलव रूप में निकालेंगे तो ये दशमलव भिन्न में बदल जाएगा। जैसे दशमलव रूप में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.25, इसको भी दशमलव रूप में निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 0.18, ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब चलिए इसको भी दशमलव रूप में हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको दशमलव रूप में निकालेंगे तो ये क्या होगा, तो 51 में 400 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड आप लोग रुकिए। ये निकल के आएगा 0.12, मतलब 1 2 7 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। 51 में आप लोग 4 से भाग करेंगे तो आप लोगों को उतना निकल के आ जाएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन है, मतलब इसको भी, ये साधारण भिन्न हो गया और इसको भी दशमलव रूप में हम लोग निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.06, यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 0.06 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब 1 0 से 1 0 कटेगा तो 0.6 होगा, इसका आंसर ये निकल के आएगा। क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो हम लोग, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि दशमलव वाले संख्या मतलब अगर नीचे में जीरो वाली कोई संख्या रहती है 100, 10 इस तरह से रहता है, भाग देना रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, जितना अंक के बाद जितना जीरो रहता है उतना अंक के बाद दशमलव देते हैं। तो ये क्या दे, इसको लिख सकते हैं 0.60। तो जब दशमलव के बाद जीरो का कोई जब मान नहीं होता है, इसलिए हम 0.6 लिखेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे तरीके से 3 के D नंबर तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी इसे नोट कर लीजिए। इससे आगे अभी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 4 नंबर से क्वेश्चन को समझते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों को किताब से बताती हूँ। 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। कह रहा है कि कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। आप लोगों को 3 चित्र दिख रहा होगा बोर्ड पे, आप लोग देख लीजिए कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो सबसे पहले आप लोगों को कितना प्रतिशत है, प्रतिशत को छोड़ देना है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना भाग इसका छायांकित है और इसमें कितना कुल भाग है। तो अगर हम इसमें कुल भाग का बात करें तो 8 है, और कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, तो चलिए कितना भाग छायांकित है, तो 3 छायांकित है, और कुल कितना है 8। मैंने आप लोगों को बताया था पीछे ही कि कुल जो होता है वो हम लोगों का नीचे हो जाता है और जितना भाग छायांकित है वो ऊपर चला जाता है। तो 3 भाग छायांकित है और ये कुल कितना है 8 है, क्योंकि 8 में ही 3 छायांकित है। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, इसे प्रतिशत में बदल लेंगे, बस हो गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से भाग गुना कर देंगे। अब यहाँ से इसको जब काटेंगे तो ये 25, और इसको गुना करेंगे तो 75/2, और इसको क्या करेंगे अब, तो पूर्णांक में हम लोग तोड़ देते। तो ये प्रतिशत हो गया, यहाँ भी प्रतिशत हो गया। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2 × 6 और 1 और 5 7 1/2, इतना प्रतिशत इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए B नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। B नंबर में कितना भाग, कुल कितना है, तो 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग है, जिसमें 3 भाग छायांकित है। चलिए 3 भाग छायांकित है और कुल कितना है, तो 5 भाग है। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत में बदल लेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये प्रतिशत, और यहाँ से ये कट जाएगा तो 20, और जब गुना करेंगे तो 60%। यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए C नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो C नंबर में कुल कितना भाग है, तो चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल 14 है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 छायांकित है और कुल 14 है, मतलब 14 में 7 छायांकित है, और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब चलिए यहाँ से ये 7 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 50, और जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 350/7, ये प्रतिशत। अब इसको भी पूर्णांक में हम लोग तोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखो दोस्तों 7 से 7 कट जाएगा और इसका आंसर डायरेक्ट 50 निकल के आ जाएगा, और यही 50% इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को 4 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज के इस पार्ट 1 में हम लोग इतना ही करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन को समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।